क्या आप भी सुबह से शाम तक घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं और फिर भी ना सुकून मिलता है और ना ही अपने लिए वक्त निकाल सकती हैं। और कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जो सुबह के कुछ घंटे कामकाज करती हैं और फिर पूरा दिन आराम से गुजारती हैं। आखिर क्या राज है? आज मैं अपनी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ स्मार्ट मॉर्निंग रूटीन, जिससे सुबह का काम जल्दी ख़त्म करके आप भी अपना पूरा दिन सुकून और इत्मीनान से गुजार सकती हैं। और यही नहीं, आपको कुछ बेहतरीन टिप्स भी बताऊंगी जो आपके घर के कामों को और आसान बना देंगे। अगर आप चाहती हैं कि घर भी साफ रहे, काम भी वक्त पर ख़त्म हो जाए और आप खुद भी सुकून में रहें, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो फिर आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह के टाइम से। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता अपने लिए और बच्चों के लिए। हस्बैंड अभी सो रहे थे तो मैंने कहा चलें अपने और बच्चों के लिए जब तक नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में सिंपल बस पराठे बना रही थी और कल का सालन था, आलू की कतलियाँ बनाई थी तो वो रखा हुआ था, बस वो गर्म करूँगी। साथ में चाय बनाई थी। यही हमारा जो है सादा सा नाश्ता होता है। हाँ, कभी ये होता है कि सालन नहीं होता, रात का बचा हुआ, तो फिर जो है अंडे वगैरह मंगवा के वो फ्राई करके बच्चों को दे देती हूँ, वो भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो नाश्ते में कभी ऐसा होता है कि भाई पराठे भी बन जाते हैं, कभी मैं ब्रेड वगैरह भी मंगवा लेती हूँ, और कभी ऐसा होता है कि बच्चे जब फरमाइश करते हैं हलवा पूरी खाने की तो फिर हलवा पूरी आ जाती है नाश्ते में। कुछ ख़वातीन की सुबह जल्दी तो हो जाती है लेकिन काम अधूरा, घर बिखरा हुआ, और समझ में नहीं आता कि कहाँ से कामों को शुरू किया जाए। और कामों को जब हम बिखरा हुआ, घर फैला हुआ देखते हैं तो एकदम से हम टेंशन में आ जाते हैं। देखें, सुबह जल्दी उठना तो ज़रूरी है, लेकिन सुबह उठने के साथ साथ आपको कामों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना भी ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप अलार्म लगाएं तो अपने बिस्तर से थोड़ा सा दूर रख लिया करें, ताकि जब अलार्म बजे तो उसे बंद करने के लिए आपको बिस्तर से उठना पड़े। तो जब आप बिस्तर से उठेंगी तो आपकी ऑटोमेटिकली नींद दूर हो जाएगी। और फिर जब आपकी आंख एक दफ़ा खुल जाती है तो फिर आप कोशिश क्या करें कि दोबारा ना सोएं। हम क्या करते हैं कि भाई हम सोच रहे होते हैं अभी तो 7 बजे हैं, बहुत टाइम है, आधा घंटा और आराम कर लेते हैं, फिर उठ जाएंगे, और इस तरह हम आधा घंटे के बजाय 1-1.5 घंटे बाद जाग रहे होते हैं। या फिर उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं और आधा टाइम मोबाइल की रील्स वगैरह देखने में ज़ाया कर देते हैं। इस तरह हमें टाइम का अंदाज़ा भी नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे पहले जब आप उठें तो पहले फ़जर की नमाज़ अदा करें। जब हम अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह के नाम से करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे दिन भर के कामों में बरकत डाल देगा। नमाज़ तो लाजमी पढ़ा करें, घर के काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही नमाज का टाइम हो तो पहले नमाज अदा कर लिया करें। फ़जर की नमाज़ के बाद तो वैसे भी इतना टाइम ही नहीं बचता है कि हम दोबारा से सो जाएं। हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, यासीन शरीफ पढ़ी और ज़िक्र अस्कार करने के बाद बच्चों के स्कूल का टाइम होने लगता है। तो फिर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, उनका यूनिफॉर्म, बैग, नाश्ता सब वक्त पर रेडी करना होता है। और फिर साथ साथ हस्बैंड को भी टाइम से अपने काम पर जाना होता है। और किचन में जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना, सब कुछ वक्त पर रेडी करना आसान बात नहीं होती है, लेकिन इसी वक्त को हम अपनी समझदारी से इस्तेमाल कर लेना तो सब कुछ आसान हो जाता है। असल बात यही है कि सुबह का वक्त आप लोग ज़ाया ना करें, ख़ास तौर पर मोबाइल या अपनी सुस्ती में, क्योंकि भाई थोड़ी सी लापरवाही करने से हमारी पूरी रूटीन पीछे हो जाती है। आप फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आप लोग फ़ौरन से अपने कामों को स्टार्ट कर दिया करें। तो इस तरह करने से हमारे दिल भी मुतमईन रहता है कि भाई हमने अपने कामों को वक्त पर स्टार्ट कर दिया है। आप पहले से ही ये सोच लिया करें कि भाई आज हमें क्या क्या काम करने हैं। देखें, घर की डस्टिंग करना, झाड़ू देना, मोप लगाना, किचन की सफाई, बर्तन धोना, ये तो हमारे रोज़ाना के ही ज़रूरी काम है। और वैसे भी इन तमाम कामों को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है। अगर आपका मेरी तरह एक कमरे का ही घर है तो मैं तो अपने घर के सारे काम आधे से पौन घंटे में मुकम्मल कर लेती हूँ। सबसे पहले 10 मिनट का आप टाइमर लगा लें, और इतने टाइम में मतलब इन 10 मिनट में आप अपने पूरे घर की जो भी चीज़ें फैली हुई हैं उनको समेट लिया करें। जूते चप्पलें अपनी जगह पर रख दें, मैले कपड़े जो हो रहे होते हैं वो मशीन में डाल दें, साफ़ कपड़े अलमारी में रख दें। तो इस तरह करने से या जब आप चीज़ें समेट लेते हैं तो आधा घर तो आपका वैसे ही साफ़ सुथरा हो जाता है। खैर, यहाँ मैंने अपने घर की मुकम्मल सफाई करने के बाद वॉशिंग मशीन लगा ली थी। कपड़े काफ़ी मैले जमा हो गए थे। अच्छा, मैं जब कपड़े वॉश करती हूँ तो ये जो कपड़े धोने वाला साबुन आता है ना, ये इस्तेमाल करती हूँ और साथ में थोड़ा सा सरफ़ डालती हूँ। मैंने अंदाजे से 1 गिलास बनाया हुआ है, बस 1 गिलास सरफ़ और 1 कपड़े धोने वाला साबुन से घर के तमाम कपड़े धो लेती हूँ। और यकीन माने, सरफ़ और साथ में इस साबुन को इस्तेमाल करने से कपड़े एकदम से साफ़ सुथरे और चमकदार हो जाते हैं। सारा मेल कुचैल दूर हो जाता है। आप लोग भी इस तरह से कपड़े वॉश करके देखिएगा। सारे कपड़े
धोने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा था और अल्लाह का शुक्र है इतने वक्त में लाइट भी नहीं गई थी, तो मैंने आराम से सारे कपड़े धो लिए थे और फैला भी दिए थे। इसके बाद मैंने कुछ देर आराम किया और फिर किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। आज माशाल्लाह सुबह से ही बहुत अच्छी हवा चल रही है और हमारा सहन भी खुला है, तो हवा चलने के साथ मिट्टी किचन तक आ जाती है। और मेरी आदत यह है कि वैसे भी जब मैं किचन में आती हूँ तो गीला कपड़ा करके पूरे किचन के स्लैब चूल्हे को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, फिर खाना पकाती हूँ। खाने में आज मुझे माछ की दाल पकानी थी और वैसे भी जिस दिन मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ उस दिन कुछ हल्का सा ही पका लेती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा थकन ना हो और खाना भी वक्त पर तैयार हो जाए। और सबसे ज़्यादा हम ख़वातीन की यही टेंशन होती है कि भाई आज क्या पकेगा, इसलिए आप एक दिन पहले ही रात को ही सोच लिया करें कि कल हमें क्या पकाना है, तो हमारी टेंशन आदि वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और हर काम की जब पहले से प्लानिंग की हुई होती है तो हमारे कामों में वैसे ही स्पीड आने लग जाती है और सारे काम तरीके से और वक्त पर मैनेज हो रहे होते हैं। अब मुझे पता था कि कल मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है, सारे कपड़े वॉश करने हैं, तो खाने का मैंने रात में ही सोच लिया था कि भाई कल खाने में मुझे माछ की दाल पकानी है और ये जल्दी से पक के तैयार भी हो जाती है और बड़ी जायकेदार भी होती है। अच्छा, मैं माछ की दाल बड़े सिंपल तरीके से पकाती हूँ। सबसे पहले मैंने माछ की दाल को अच्छी तरीके से साफ़ करके धो लिया था और फिर थोड़ी सी देर पानी में भिगो कर रख दिया था और साथ ही चूल्हे पर भी पानी बॉयल होने रख दिया था। और जब पानी बॉयल हो गया तो फिर इसमें मैंने दाल को ऐड कर दिया था। नमक अभी शामिल नहीं किया था, जब दाल आधी गल जाएगी फिर इस पॉइंट पर मैं नमक भी शामिल कर दूँगी और कोई भी मसाले इसमें शामिल नहीं होंगे। बस हाँ, जब दाल गल जाएगी तो फिर इसमें मैं तड़का लगा दूँगी। अच्छा, तड़का लगाने के लिए मैंने एक छोटी सी प्याज ले ली और इसे बारीक काट लिया है। अच्छा, ये जो मेरा फ्राई पैन है ये नॉन स्टिक का था, लेकिन इसका मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती हूँ तो बार बार वॉश करने की वजह से इसकी पॉलिश हट गई थी। और मैंने सुना है कि अगर नॉन स्टिक के बर्तनों की पॉलिश हट जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं, लेकिन खैर अल्लाह मालिक है। अच्छा, अब यहाँ मैंने फ्राई पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल के ले लिए थे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज फ्राई कर लूँगी और साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा और लाल गोल वाली मिर्च शामिल कर दूँगी। बस और कुछ नहीं, सिर्फ इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ये दाल आप लोग भी इस तरह अपने घर में बनाकर देखिएगा, बड़े ही मज़े की बनती है और आप लोगों को भी पसंद आएगी। मैं माछ की दाल 2-3 तरीक़ों से पकाती हूँ। अच्छा, आज मैंने आपके साथ तड़के वाली दाल की रेसिपी शेयर की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अलग तरीके से बनाना बताऊंगी। हर तरीके से ये बहुत मज़े की बनती है। यहाँ बस मैंने अब दाल में तड़का लगा दिया था और हमारी माछ की दाल रेडी हो चुकी थी। मैं जब भी माछ की दाल इस तरीके से बनाती हूँ तो लाजमी फिर उसके साथ मिर्चें भरकर फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ये दाल ज़्यादा मिर्च मसालों वाली तो होती नहीं है, तो उसके साथ जब मिर्चें भर कर फ्राई कर ली जाएँ तो भाई दाल का मज़ा और डबल हो जाता है। अच्छा, मिर्चें भरने के लिए ये मसाला मैं मार्केट से बना बनाया तैयार ले आई थी, तो बस फिर इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया क्योंकि इसमें पहले से सब कुछ मिक्स होता है। हाँ, बस 1 अदद नींबू का रस डाला और थोड़ा सा पानी ऐड किया और बस इसे अपने हाथ की उंगली से मिक्स कर लिया। अच्छा, हरी मिर्चों को मैंने बीच में से कट लगा दिया था। बस ये मसाला भरकर मैं मिर्ची ऑयल में फ्राई कर लूँगी। अच्छा, जब कभी ऐसा होता है कि सालन ना भी हो तो आप इन मिर्चों को पराठे या रोटी के साथ खाकर देखिएगा, बड़े ही मज़े की लग रही होती हैं। और मैं अपने घर में हर 2 दिन बाद ये मिर्चें फ्राई कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं और हस्बैंड हम दोनों ही बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, खैर यहाँ मैंने सारी हरी मिर्चों में मसाले को अच्छी तरह से भर लिया था। बस उसी फ्राई पैन में अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालकर फ्राई करूँगी। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पानी डालिएगा ताकि हरी मिर्चें सही तरह से पक जाएं, जले नहीं। इन हरी मिर्चों की खुशबू पूरे शहर में फैल रही थी और मेरा बेटा मुझसे कह रहा था कि मामा क्या पका रही हैं, इतनी खुशबू आ रही है। अच्छा, यहाँ बस मैं हल्की आंच पर मिर्चों को ढककर रख दूंगी और बस 5 से 10 मिनट में ये मिर्चें तैयार हो जाएंगी। और फिर मैं ये सारे किचन के मैले बर्तन समेट कर धोने लग गई थी। जब भी आप किचन में काम कर रही होती है ना तो हाथ के हाथ बर्तनों को भी समेट कर धो लिया करें। इस तरह करने से किचन मैसी भी नहीं लगता है और साथ साथ किचन भी साफ सुथरा हो रहा होता है। अब अगर यहाँ मैं ये इंतज़ार करूँगी कि बर्तन और इकट्ठे हो जाएं तो फिर सारे ही एक साथ धो लूँगी, तो भाई इस तरह किचन भी फैलेगा और हम भी बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। इसलिए छोटे मोटे कामों को हाथ के हाथ करने की आदत डालें। यही छोटी छोटी आदतें अपनाने से हम अपने घर की हर वक्त सफाई रख सकते हैं, हर वक्त अपने घर को क्लीन रख सकते हैं। बर्तन धोने के बाद स्लैब को अच्छी तरह गीले कपड़े से साफ कर लिया करें, क्योंकि भाई आजकल मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। थोड़ी सी भी कोई जगह मैली हो रही होती है तो मक्खियाँ फ़ौरन आने लग जाती हैं। और यहाँ मैंने अब कपड़े से अच्छी तरह किचन के स्लैब को भी साफ कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा काम मुकम्मल हो गया है और जो कपड़े मैंने सुबह वॉश किए थे वो भी थोड़े बहुत सूख चुके हैं, क्योंकि आज हवा माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। और अब मैं यहाँ सैन में आकर बैठ गई थी। हम ख़वातीन सारा दिन काम करती हैं लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं निकालती। ये रूटीन आप लोगों के लिए हैं ताकि आप भी थोड़ा सा आराम और सुकून महसूस करें, अपनी ज़ात के लिए टाइम निकाल सकें। देखें, काम तो हर घर में होता है लेकिन फ़र्क सिर्फ काम को सही तरह मैनेज करने का होता है। अब वक्त है जिसके लिए हम सुबह से मेहनत कर रहे होते हैं। आराम से बैठ जाएं, चाय पिएं, टीवी देखें, मोबाइल देखें। अब ना कोई जल्दी ना कोई टेंशन, बस सुकून। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर भी सही तरह मैनेज हो जाए और आपको भी सुकून मिले तो आज ही इस रूटीन को ट्राई करें।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे ये हौसला मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। अब मुझे इजाज़त दें, कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए यूज़फुल टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।